हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों तो आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों जैसा कि हमारा क्वेश्चन चला था 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे मैथ के क्लास 10 के लिए, ठीक है। उसी का वीडियो नंबर 2 है आज। चलिए ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण दिया है x - y = 2 और 4x + 7y = 30, यानी कि इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो जरूर देते हैं, जैसे बोल देगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए या विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए या बीजगुणन विधि द्वारा हल कीजिए। अगर नहीं हल करने के लिए बोल रहा है बस हल कीजिए, तो हल कीजिए तो यानी कि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तीनों विधि में से कोई भी विधि का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, तो हम लोग इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करेंगे। चलिए इसी बहाने प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण उतार लेते हैं। x - y = 2 दिया है, फिर 4x + 7y = 30 दिया है, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए इसे थोड़ा बड़ा में या कैसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, या ऐसे न लिखकर सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बस समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में क्या करना रहता है, x - y = 2 दिया है, यानी कि बस x के मान को इस साइड रहने देना है और सभी को उधर कर देना है, ठीक है। यानी कि x को बस इस साइड रहेगा और जो जितने भी अंक हैं या अक्षर हैं वो सब इस साइड आ जाएंगे, यानी कि x = 2 हो गया है। फिर ये देखिए -y था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 2 3 क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये देखिए समीकरण 1 है, या लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब समीकरण 3 पता चल गया। अगर पूछे कोई कि x का मान कितना है तो 2 + y है, तो x का मान अब समीकरण 2 में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग x का मान y के पदों में व्यक्त किए हैं, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में ही हमेशा रखेंगे। अगर समीकरण 2 से हम लोग x का मान y के पदों में व्यक्त किए होते तो जो मान आता उसका समीकरण 1 में रखा जाता, ठीक है। वही मान फिलहाल 2 में रखेंगे। तो ये x का मान जो है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 देखिए कितना दिया है, 4x + 7y = 30। अब ये न लिख कर यहाँ पर और क्या लिख सकते थे आप, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से सीधे लिख सकते थे, लेकिन चलिए। फिर ये देखिए 4 है, अब x का मान कितना दिया है, 2 + y, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा y, और ये 7y = 30, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर प्लस 4y हो जाएगा, फिर प्लस 7y हो जाएगा = 30। अभी देखिए एक जैसे हैं सब, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, ये 7 है, 4 है, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा = 30 दिया ही है। और ये देखिए प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 11y = 30 में से 8 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 11 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो इस साइड भाग करेगा, तो 11 दूना 22, यानी कि y का मान कितना आ गया, 2। अब y का मान समीकरण 3 में रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। या y का मान समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल 3 में रखने से फ़ायदा ये होगा कि कुछ पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देंगे, 3 में रख देंगे सॉरी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 उतार लीजिए, x = 2 + y। तो y का मान देखिए 2 दिया है, यानी कि आया है,
तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस y के स्थान पर कितना रख देंगे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 2 4। देखिए कितने आसानी से लग गया, ठीक है। हम नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि तो बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या बीजगुणन विधि से हल कीजिए, या नहीं बोलेगा कुछ तो कहेगा बस निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो बस निम्न समीकरण को हल करने के लिए बोलेगा तो आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। फिलहाल प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा था, तो प्रतिस्थापन विधि से ऐसे ही सवाल लगते हैं। जितने भी सवाल आएंगे इस टाइप के प्रतिस्थापन विधि से ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए बोल रहा है समांतर श्रेणी 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 कामा डॉट डॉट के लिए प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं और सार्वंतर डी लिखिए। प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है और सार्वंतर को डी से दर्शाया जाता है। तो आपको दे दिया है समांतर श्रेणी, ये देखिए अध्याय 5 एनसीईआरटी उसी चैप्टर के सवाल है, ठीक है। एनसीईआरटी का भी सवाल है, अगर देखेंगे एनसीईआरटी के बुक में जरूर मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पर एपी यानी कि समांतर श्रेणी दे दिया है, कितना दे दिया है 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट दे दिया है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ए का मान पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है। ए यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी कि ए, ठीक है। ए का मान देखिए जो सबसे पहले दिया रहता है वो ए का मान रहता है, ठीक है। तो ए का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकता है 3/2, ठीक है। एक नंबर इसमें दे देंगे सब और एक नंबर अगर डी का मान निकालेंगे तब दे देंगे सब। यानी कि ये सब जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस 2 नंबर वाले वही आपको लगाने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहेंगे या आ भी सकते हैं, ठीक है। आने के चांस ज़्यादा रहते हैं इन सभी का क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर यही अंक नहीं रहेगा तो अंक बदल देंगे सब, और क्या, लेकिन टाइप तरीका एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए डी का मान निकालने के लिए, यानी कि डी बोले तो सार्वंतर यानी कि डी का मान निकालने के लिए द्वितीय पद यानी कि डी बराबर क्या होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। यानी कि डी का मान निकालने के लिए क्या करें, द्वितीय पद में से पहला पद घटा दें, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा पद देखिए क्या दिया है 1/2 दिया है, तो 1/2 में से पहला पद घटा देंगे -3/2। ये देखिए हर बराबर है, ठीक है। हर बराबर है तो उपक संख्या घट जाएगा, तो माइनस में से घटेगा तो -3 में से 1 घटा देंगे तो 2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1। हर बराबर है, नहीं समझ में आया तो 1/, देखिए ये आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका है, 1/2 है -3/2 है। अब एलसीएम लेकर कर सकते हैं या तिरे गुणा करके कर सकते हैं, ठीक है। ये हर बराबर था तो डायरेक्ट हम हटा दिया, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 कम 2 -3 दूना 6/2 दूना 4। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो -4 आएगा, -4/4 हो जाएगा। देखिए भी कट के -1 ही आया, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से लगाइए आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए ए का मान 3/2 और डी का मान -1 आया है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए बोल रहा है यदि cos a बराबर करीब 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग त्रिकोणमिति के परिचय या त्रिकोणमिति के सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सवाल, त्रिकोणमिति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए, उसमें से कुछ ज़्यादा ही सवाल बनते हैं। देखिए 2 नंबर के भी बनते हैं, 1 नंबर के भी बनते हैं, और फिलहाल बड़े वाले भी सवाल इसी चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल 2 नंबर वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो ये सब 2 ही नंबर में पूछेंगे उससे कम या उससे ज़्यादा अंक में नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो बोल रहा है यदि cos a बराबर करीब 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि cos a दे दिया है, cos a बराबर दे दिया है करीब 3/2 यानी कि 2, ठीक है। तो cos a, अब करीब 3/2 cos कितने अंश का मान होता है, तो cos a बराबर cos 30 अंश का मान होता है, कितना cos 30 अंश का मान होता है, यानी कि 30 अंश लिख सकते हैं, ठीक है।
cos 30 अंश लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए cos 30 अंश का मान होता है यही sin 60 अंश का भी मान होता है करीब 3/2। ठीक, cos से cos काट दीजिए, a बराबर 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 30 अंश हो जाएगा तो a का मान अब इसी में रख देंगे sin 2a में। तो sin 2a पूछ रहा है आपसे, sin 2a कितना होगा, तो sin 2 × 30 यानी कि 2 × 30 हो जाएगा। तो sin कितना हो जाएगा 60 अंश, sin 60 अंश का मान है, या sin 60 अंश का मान भी कितना लिख सकते हैं, कड़ी में 3/2 सीधे आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लिख लीजिए या नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा भी उसी चैप्टर का है। ठीक है, उसी चैप्टर का है। बोल रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए बोला है, दिया है 10 30 इंटू cosec 60 अंश प्लस 10 60 अंश प्लस इंटू sec 30 अंश। ये दे दिया है, क्या दिया है, 10 30 अंश इंटू cosec 60 अंश प्लस 10 60 अंश इंटू sec 30 अंश दिया है। अब जिस बच्चों को यानी जिन बच्चों को बस मान ज्ञात रहेंगे 30 अंश का मान, sin 60 अंश का मान, ये सब अन्य मान जो है जिस बच्चों को याद रहेगा उन सबको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक आप लोगों ने नहीं याद किया है तो ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 10 30 अंश का मान, 10 30 अंश का मान 1/3 होता है इंटू cosec 60 अंश का मान, यानी कि साइन का उल्टा cosec होता है तो sin 60 अंश का मान करीब 3/2 होता है तो इसका 2/3 हो जाएगा, पूरे 2/3। ठीक है, फिर प्लस 10 60 अंश का मान करीब 3 होता है इंटू sec 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 2/3। क्यों, क्योंकि सेक cos का उल्टा आता है cos 30 अंश का मान करीब 3/2 होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा है। ठीक है, अब ये देखिए 2 × 1 = 2 हो जाएगा, बट्टे करीब 3 करीब 9 होंगे, तो करीब 9 किसका वर्गमूल है 3 का, तो बस डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, या करीब 9 लिख कर भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, आसानी रहेगा। तो बस 3 हो जाएगा, करीब में गुणा होगा तो बस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये देखिए करीब 3 कट जाएगा, क्या होगा 2, यानी कि 1 बचा 2 × 2। अब देखिए 3 दूना 6 2 8 8/3 आंसर होगा। नहीं समझ में आया होगा यहाँ पर क्या किया हूँ, तो देखिए क्या हुआ 2/3 प्लस 2/1 हो सकता है, तो 2 × 1 = 2 प्लस 3 दूना 6/2 × 1 = 2, तो 6 2 8 3 × 1 = 3 3 × 3 होगा, हड़बड़ी ना आए। देखो 3 × 3 होगा। अब 6 2 8 8/3 ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे ऐसे ही, 3 दूना 6 2 8/3 हो जाएगा, या ऐसे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, चौथा एक बचा है, देख लीजिएगा। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 4 संतुष्ट हो। देखिए यहाँ पर 2 समीकरण दे दिया है और समीकरण को हल करने के बाद एक अलग से समीकरण दिया है, बोल रहा है इसमें से m का मान ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 में से x और y का मान ज्ञात करेंगे। फिर इसे मान लीजिए समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में जब x और y का मान रखेंगे तो वहाँ से m का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। समीकरण दिया है 2x + 3y = 11, समीकरण 1 है। समीकरण 1 है, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 है। फिर समीकरण 2 कितना दिया है 2x - 4y = -24, समीकरण 2। बच्चों इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या होता है कि तो x बराबर हो या y बराबर हो। यहाँ पर x बराबर है, लेकिन कंडीशन एक और है कि वहाँ पर चिन्ह विपरीत होना चाहिए। अब चिन्ह विपरीत नहीं है तो हम लोग विपरीत करेंगे। ठीक है, विपरीत कैसे करेंगे, जब समीकरण 1 और 2 घटाएंगे तो घटाने पर सभी नीचे के जितने भी अंक दिए रहते हैं उन सभी का चिन्ह क्या आ जाता है, बदल जाता है। जैसे देखिए लिखेंगे समीकरण
एक और या समीकरण 1 माइनस 2 कर दीजिए सीधा। समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 को घटाने पर सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 और दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। घटाने पर यानी घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस रहता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए वाई से 2y से 2y कट जाएगा, अब 4 3 जुट कर 7 हो जाएगा, 7y बराबर, अब देखिए प्लस हो गया है तो 24 में 11 जोड़ देंगे तो 4 1 5 2 1 3 35 हो गया। अब देखिए 7 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा तो 7 5 35, तो y बराबर 5 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया 5, y का मान समीकरण 1 और 2 में किसी में भी रख सकते हैं, x का मान निकल जाएगा। तो यानी कि y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कितना दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब देखिए y का मान 5 आया है तो 2x प्लस 3 गुणे में 5 यानी कि y का मान 5 आ जाएगा बराबर 11, ठीक है। तो 2x प्लस 5 3 15 15 बोलिए, ठीक है, 15 11, ठीक है। तो 2x बराबर 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर जाएगा माइनस 15। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं 2x बराबर 15 में से 11 घटेगा, देखिए अंक बड़ा 15 का, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस 4 होगा, ठीक है। अब ये देखिए x बराबर माइनस 4/2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर गुणा करा था इधर भाग करेगा तो 2 दूना 4, x का मान माइनस 2 होगा, ठीक है। अब x और y का मान ज्ञात हो गया तो यही इसमें रख दीजिए, y बराबर mx प्लस 4 में m का मान ज्ञात हो जाएगा, x बराबर mx प्लस 4, y का मान कितना है 5 है, 5 रख दीजिए बराबर m गुणे x का मान कितना है माइनस 2 तो माइनस 2 रख दीजिए, फिर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 फिर प्लस माइनस गुणा क्या होगा माइनस 2m फिर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, फिर ये देखिए ये माइनस 2m है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 2m हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये 4 और यहाँ पर प्लस 5 था तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। तो 2m बराबर माइनस पर से घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1, ये देखिए 2 गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा तो माइनस 1/2, यही आपका आंसर होगा। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से x और y का मान ज्ञात हुआ है, उसके बाद समीकरण 3 में मान लीजिए समीकरण 3 है, इसी में y बराबर x प्लस 4 में रख दिए हैं तो m का मान ज्ञात हो गया, यानी कि माइनस 1/2 ही m को संतुष्ट करेगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर ज़रूर कल लाएंगे, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए इतना ही है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन पसंद आएगा आपको, तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उन सबको भी मदद मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय, खाते रहिए पीते रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए ज़बरदस्त रहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, बाय बाय।